यीशु का आज सर जन्मोत्सव है। आज 24 दिसंबर है, आज और कल। क्या कुछ तैयारी है और क्या-क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम तो हमारा आधा से अधिक कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। तो तैयारी का ये को लेकर के ही हम लोग आध्यात्मिक रूप से भी तैयारी किए हैं, बाह्य रूप से भी तैयारी की। आध्यात्मिक रूप से हमारी तैयारी हो चुकी है। आज आखिरी दिन था जिसमें हमने पूरे ये महीना आगमन काल हमारा जो होता है 4 सप्ते का, वो 4 सप्ताह में हमने इसी जन्म पर्व को लेकर के या यीशु ख्रिस्त के जन्म को लेकर के हमने मनन चिंतन की हैं, प्रार्थनाएँ की हैं और आध्यात्मिक रूप से हम अपने दोष गुनाहों के लिए एक दूसरे को माफ़ किया है और माफ़ी मांगा है, जो कि आध्यात्मिक रूप से है। चूँकि यीशु ख्रिस्त के इस दुनिया में आगमन का ही मकसद था कि हमें हमारे पापों से वो मुक्ति दिलाए और इसीलिए क्रूस पर उसका मरण ये साबित करता है कि यीशु ख्रिस्त हम पापियों के लिए इस दुनिया में और हमारे लिए क्रूस पर मर गए। और मरने के पहले उसने यह भी कहा कि एक दूसरे को माफ़ करो, और स्वयं ने भी खुद ने भी लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उसे क्रूस पर लटका दिया। और इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। इसलिए हम लोग इस आध्यात्मिक तैयारी में हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं, अपने पाप दोष गुनाह को हम उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं और सारी चीज़ें हमने कर ली है। और ये जो आप बाहर जो श्रृंगार देख रहे हैं, चरनी देख रहे हैं, बगल में आपका क्रीब दिखाई दे रहा है, बाहर जो भी साज सजावट सब है, ये बाहरी रूप से हम लोग इसे करते हैं। ये दिखाता है कि हम किस रूप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ज़रूर ये बाह्य रूप है, लेकिन इसी का आंतरिक कृपा हमें मिलती है। जब हमें सुंदर चरनी बनाते हैं तो हमारे अंतःकरण में खुशी होती है कि हमने उस बेतलेहम को, उस चरनी घर को बनाया है जहाँ यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ था। और इसलिए ये सारी चीज़ें हमें उस घटना को याद दिलाती है जहाँ यीशु ख्रिस्त जन्म लिए, जिस रूप में जन्म लिए। और इसलिए बाह्य रूप इधर से बाहर जो दिखाई दे रहा है। 24 तारीख आज रात्रि ये हमारे लिए रात्रि जागरण होगा, जो कि यीशु ख्रिस्त के जन्म का ये एक तैयारी ही कहेंगे। और जैसे हम 25 तारीख में प्रवेश करते हैं, 25 तारीख हमारे यीशु ख्रिस्त जन्म लेते हैं, ऐतिहासिक घटना है। और इसलिए हम रात्रि जागरण करते हैं और उस खुशी को हम मनाना चाहते हैं। और इसके लिए हम मिस्सा पूजा करते हैं, जो हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन के केंद्र होता है। और इसलिए आज रात्रि 10:30 बजे मिस्सा पूजा होगी और यही कार्यक्रम कल भी 25 तारीख सुबह 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे भी होगा। और फिर बाद में पूरा कैंपस खुला छोड़ दिया जाएगा, जहां लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रेयर करेंगे, कैंडल जलाएंगे, सारी चीज़ें होंगी कल। तो क्रिसमस के मौके पर लोगों को क्या संदेश दें? क्रिसमस के मौके पर मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, चूँकि यीशु ख्रिस्त किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए, किसी एक पार्टिकुलर धर्म या जाति या कम्युनिटी के लिए नहीं आए, वो पूरे मानव जाति के लिए आए। और इसलिए मैं कहूँगा कि जो प्रभु हमारे लिए सबों के लिए इस दुनिया में आए और सबों के खातिर वो अपने आप को बलिदान कर दिया, और इसलिए उनकी सिखाई हुई बातों को हम अपने जीवन में अमल करें। और इसलिए मेरा संदेश यही होगा कि यीशु ख्रिस्त के इस दुनिया में आने का मुख्य मकसद ही था, उद्देश्य ही था प्यार, प्रेम। ईश्वर हो करके वो हमारे लिए इस दुनिया में, चूँकि हमें प्यार करते हैं, हमें हमसे उनका प्रेम है। और इसलिए जो आकर के हमारे लिए प्रेम का पाठ पढ़ाया है और हम चूँकि उसके अनुयायी हैं, और इसलिए हम सभी को उसी प्रेम को अपने जीवन में उतारना होगा। एक दूसरे का सम्मान करना होगा, एक दूसरे का कद्र करना होगा, एक दूसरे के दुख तकलीफ़ को समझते हुए अपने जीवन को जीना होगा। मेरा क्रिसमस के लिए ही सबों के लिए संदेश है।